प्रेज द लॉर्ड। आज यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम अशांति से भरे हुए, हमारे मन में शांति नहीं। क्योंकि जब हम संसार को देखते हैं, जब हम परिस्थितियों को देखते हैं, तब हम घबरा जाते हैं। क्योंकि हमारा दृष्टिकोण ही ऐसा है कि जब हम चीज़ों को बिगड़ते हुए देखते हैं, परिस्थितियों को विपरीत देखते हैं, तो हमारे मन की शांति खो जाती है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं कि हम इस अशांति में अपने जीवन को बिताएं। लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं तब हम जानते हैं कि यीशु को शांति का राजकुमार कहा गया है, और बिना उसके हम उस शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि जिस संसार में हम रहते हैं, हमारे चारों ओर अशांति है। जिन परिस्थितियों के बीच में हम जीते हैं, वो कई बार हमारे अनुकूल नहीं होती। परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती हैं और उनके बीच में शांत रहना आसान नहीं होता। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर में हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 33 पद पढ़ें, तो वहाँ यीशु ने कहा, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए कहता हूँ ताकि तुम्हें मुझ में शांति मिले। यीशु ने पहले ही बता दिया कि संसार में अशांति होगी। जब तुम परिस्थितियों को देखोगे तो तुम्हें अशांति होगी। लेकिन वो अपनी बातों को हमसे शेयर करता है, अपनी बातों को हमें बताता है ताकि हम उसमें शांति प्राप्त करें। क्योंकि यीशु ने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। परमेश्वर का वचन हमें पहले ही बताता है कि संसार में अशांति है, और जब तक हम इस संसार में जीवित हैं, यह अशांति, ये परिस्थितियाँ हमारे चारों ओर होंगी। लेकिन इसके बीच में यीशु हमसे कहते हैं कि मैं तुम्हें बातें इसलिए कहता हूँ ताकि तुम मुझ में शांति प्राप्त करो। एक बार की घटना को हम याद करते हैं कि जब यीशु मसीह और उसके चेले झील के बीच में थे और आंधी और तूफान आया, और वो इतना भयानक था कि नाव में पानी भरने लगा और वो डूबने जैसा हो गया। लेकिन यीशु मसीह उस नाव में बहुत आराम से सो रहे थे। लेकिन चेले घबरा जाते हैं और यीशु को जगाते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें कुछ भी चिंता नहीं, हम नाश हुए जाते हैं। इतनी आंधी, इतने तूफान में जब नाव में पानी भर रहा हो, नाव हिचकोले खा रही हो, एक भयानक जब आंधी समुद्र में या झील में आती है, तब नाव स्थिर नहीं रह सकती। उसके बीच में यीशु सो रहे थे, क्योंकि वो शांति के राजकुमार हैं, क्योंकि शांति उनके अंदर है, क्योंकि सारा अधिकार उनके बीच में है, उनके अंदर है, उनके हाथों में है। इसलिए वो विचलित नहीं होते। लेकिन चेले वो आंधी और तूफान को देख रहे थे, लहरों को देख रहे थे, वो डर रहे थे। उन्होंने अपनी शांति खो दी। लेकिन इन सब के बीच में वो यीशु को देखना भूल गए। वो यीशु जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र है, जो स्वयं परमेश्वर है, वो उनके साथ नाव में है। इस बात को वो स्मरण नहीं रख पाते हैं कि यीशु कौन है। लेकिन जब यीशु उठते हैं
तब वो आंधी और पानी को शांत कर देते और चारों ओर शांति फैल जाती है। ऐसी शांति जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यही शांति यीशु हमें देना चाहते हैं। वचन हमें बताता है कि आंधी और तूफान आएंगे हमारे जीवन में, परिस्थितियाँ विपरीत होंगी। कई बार ऐसा लगेगा कि हम डूब जाएंगे, हम नाश हो जाएंगे। हर एक बातें हमारी शांति को चुराना चाहेंगी, लेकिन इसके बीच हमें ये देखना है कि हमारे साथ कौन है। चाहे शारीरिक रूप से यीशु आज हमारे साथ ना हो, लेकिन यीशु वचन है, और वचन जिसे हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं और इन वचनों को थामे रहते हैं, तो यही वचन हमें शांति से भरते हैं। कई बार हम परिस्थितियों को देखते हैं, लेकिन यीशु को देखना भूल जाते हैं, इसलिए हम अशांति से भर जाते हैं। अगर यीशु हमारे अंदर है, यीशु हमारे साथ है, यदि वचन हमारे अंदर है और हमने वचन को दृढ़ता से थाम रखा है हर एक परिस्थितियों के बीच में, तो यीशु हमारे साथ है। तब परिस्थितियाँ हमारी शांति को चुरा नहीं पाएंगी। यीशु ने कहा है तुम्हें शांति मिले। उन्होंने कई बार इस बात को कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि हम लोग परिस्थितियों की ओर देखते हैं, लेकिन अपनी शांति के राजकुमार अपने परमेश्वर की ओर देखना भूल जाते हैं, जो शांति का दाता है। हमारा परमेश्वर हर एक परिस्थिति के ऊपर जयवंत हुआ है, और वो चाहता है कि हम भी उसी प्रकार उसके वचन को थाम कर हर एक अशांति के ऊपर जयवंत हो जाए। जो बातें हमारी शांति को चुराती हैं, जो बातें हमारी शांति को भंग करती हैं, जो शांति हमें विचलित करती है, उस अशांति को हम अपने आप से दूर करें। जब हम अपने जीवन में यीशु को स्वीकार करते हैं, जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं, उसके वचन को जब हम अपने अंदर लिए रहते हैं, तब हम शांति से भरे हुए रहते हैं। क्योंकि यीशु जो स्वयं वचन है, और अपने वचन के द्वारा वो हमें शांति देता है। कई बार हम शांति ढूंढने के लिए संसार में जाते हैं, लेकिन संसार हमें शांति नहीं दे सकता। यीशु ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता। यीशु ने ये नहीं कहा कि कोई और व्यक्ति तुम्हें शांति देगा। कई बार हम अपने जीवन की परिस्थितियों से परेशान होकर किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, अपनी बातों को बताते हैं। कहते समय तो हमें शांति महसूस होती है, कि जब हम वापस लौटते हैं तो हम और ज़्यादा अशांति से भर जाते हैं, क्योंकि अपनी अशांति के बीच में हमने और अशांत वचनों को अपने अंदर ले लिया। यीशु ने ये नहीं कहा कि जब तुम अशांत हो तो लोगों को ढूंढो, लेकिन यीशु ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता। यीशु के अंदर वो शांति है कि वो आंधी और तूफान के बीच में भी शांत रहता है। यीशु ने आगे कहा जैसे संसार तुम्हें देता है, मैं वैसी शांति तुम्हें नहीं देता। कई बार हम अपने जीवन की इस अशांति को दूर करने के लिए, शांति को प्राप्त करने के लिए हम संसार में चले जाते हैं। कुछ लोग नशे में अपनी शांति को ढूंढते हैं, जीवन की परेशानियों से तंग आकर।
वो कुछ पल के लिए शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जब नशा उनसे अलग होता है तब वो फिर उसे अशांति में घिर जाते हैं। कुछ लोग दौलत, पैसे में शांति को ढूंढते हैं, और जब उसे प्राप्त भी कर लेते हैं तब ये वो अशांत ही रहते हैं। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सोचते हैं कि यदि ये चीज़ हमें प्राप्त हो जाए तो हमें शांति मिलेगी। कुछ लोग प्रसिद्धि चाहते हैं, सोचते हैं यदि मैं प्रसिद्ध हो जाऊं तो ये मुझे शांति से भर देगा, विश्राम से भर देगा। लेकिन उन चीज़ों को प्राप्त करने के बाद भी मन में शांति नहीं होती, क्योंकि संसार की चीज़ें क्षणिक हैं, कुछ पल का सुख देती है। कई लोग जब अपने जीवन में एकांत में होते हैं, कई बार वो अकेलापन महसूस करते हैं, तब वो किसी को ढूंढते हैं ताकि उसके द्वारा उनके अंदर जो अशांति है उसे दूर कर सके। कुछ पलों के लिए लगता है कि हमने शांति प्राप्त कर ली, लेकिन जब रिश्ते बिगड़ने लगते हैं तब वापस हम उसी अशांति में आ जाते हैं। इसीलिए यीशु ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे नहीं। तुम्हारा मन न व्याकुल हो और न घबराए। जो शांति हमें यीशु देता है उसमें हम हर एक परिस्थितियों के बीच में उस शांति को प्राप्त कर सकते हैं। हम आंधी और तूफान के बीच में भी शांत रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से बिल्कुल अलग है, हमारे मन और हमारे हृदय की रक्षा करती है। जो शांति हमें परमेश्वर से मिलता है, उसके वचन से मिलता है, वो शांति अस्थायी होती है और हमारे मन को वो शांति से भर देती है और हमारा हृदय भी शांति से शांत हो जाता है। हम जब ये परिस्थितियों की ओर देखें, संसार की ओर देखें, खुद की ओर देखें, हमें कई ऐसे विषय मिलेंगे कि हम अशांत हो सकते हैं। लेकिन जब हम यीशु की ओर देखते हैं, जब उसके वचन को हम अपने अंदर लेते हैं, जब हम ये जानते हैं कि यीशु हमारे साथ है हर एक परिस्थितियों में, तब हम शांत रह सकते हैं। क्योंकि ये शांति संसार के द्वारा दी हुई नहीं, लेकिन स्वयं परमेश्वर जो शांति का राजकुमार है, वो हमें अपनी शांति से भरता है। बच्चे पढ़ते नहीं तो हम अशांत हो जाते हैं, लेकिन इसके बीच में यदि हम यीशु को देखें, यीशु के वचन को ग्रहण करें, तो इनके बीच में भी हम शांत हो सकते हैं। जब युवा लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, समय पर विवाह नहीं होता, समय पर बच्चे नहीं होते, तो हम अशांत हो जाते हैं। लेकिन यदि इसके बीच में भी हम यीशु की ओर देखना आरंभ करते हैं, तो इसके बीच में भी हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया में हज़ारों कारण हैं जो हमें अशांत कर सकते हैं, लेकिन यदि इसके बीच में हम याद रखते हैं कि यीशु हमारे साथ है, वो ना कभी हमें छोड़ेगा और ना कभी हमें त्यागेगा, तो हम कभी अशांत नहीं होंगे। क्योंकि हमें पता है सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। जब वो हमारे साथ है तो हमें किसी भी बात से घबराने या डरने की आवश्यकता नहीं। परिस्थितियाँ आएंगी लेकिन वो हमें गिरा नहीं पाएंगी।
आंधी तूफान आएंगे लेकिन वो हमें नष्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छी भली बुरी परिस्थितियाँ हमारे जीवन से होकर गुजर जाएंगी और हम स्थिर रह सकें जब हम परमेश्वर की शांति में बने रहेंगे। जब वचन हमारे अंदर रहता है तो वो हर एक परिस्थितियों में हमें अपनी शांति से भरता है और यही शांति हमारे मन और हमारे हृदय को भर देती है और हम विचलित नहीं होते। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच में हम परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं। परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में भर जाती है। आज हम में से हर किसी को यही तो चाहिए, वो शांति जो संसार नहीं दे सकता, जो हमारी समझ से परे है। जब हम उस शांति में प्रवेश करेंगे तो हम जान पाएंगे हमारा परमेश्वर हर एक चीज़ों के ऊपर अधिकार रखने वाला परमेश्वर, जिसे सब पता है और हम उसके हाथों में, हम अकेले नहीं। तब हम शांति महसूस करेंगे और शांति में जी पाएंगे, शांति में चल पाएंगे। यदि यीशु हमारे साथ है तो हम शांति में रह सकते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुत ऐत से आशीष दे। धन्यवाद।